India's unfounded allegations following the Pahalgam attack and its unprovoked aggression in May 2025. Pakistan swiftly retaliated to the Indian escalation. Pakistan also remains determined to protect its rights and entitlements under the Indus Waters Treaty. We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. We have made very clear in the National Security Committee meeting on 24th of April that any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. भारत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे, पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसलत नहीं कर सकता। सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। दुनिया तब्दीली के अमल से गुजर रही है। पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर जारहियत की गई। हमने भारतीय जारहियत का मौसर और मुंह तोड़ जवाब दिया। जनूबी एशिया में अमन का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का पुरअमन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम, कहा पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। ईरान के जौहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। बीजिंग के इक़दाम से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास गुज़श्ता 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज को रोल ओवर किया है। पाकिस्तान की जानिब से 2 माह कबल वापस किए गए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्जों को भी रोल ओवर किया गया। इसराइल के खिलाफ जंग, ईरानी आर्मी चीफ हिमायत पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ का टेलीफोनिक राबता, इलाक़ाई सलामती और मुश्तरका दिफा के उमूर पर तबादला ख्याल। इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ। मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मूसवी ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा मुसल्लह जारहियत में पाकिस्तान ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। सेहूनी हुकूमत ने जारहियत की तो पाकिस्तान डट कर साथ खड़ा हुआ। ईरानी आर्मी चीफ का सऊदी वज़ीर दिफा से टेलीफोनिक राबता, दिफाई शोबे में 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। अब्दुर्रहीम मूसवी ने कहा कि ईरान पर हमले की सूरत में मज़ीद सख्त जवाब देंगे। सऊदी वज़ीर दिफा ने जंग के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें की। 7 मई को पाकिस्तान ने हमारे जंगी तैयारे मार गिराए। इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार का इत्तराफ। तबाह होने वाले भारतीय तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। कहा एयरफोर्स को सियासी क़यादत के अहकामात के बायस पाकिस्तान के हाथों नुकसान हुआ। सियासी क़यादत ने एयरफोर्स को पाकिस्तानी फौजी तनसीबात और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमले की इजाज़त नहीं दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से रिसेंटली, शुरू में ज़रूर बातचीत थी, रिसेंटली ना ही ऐसी कोई ऑफ़र दी गई है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आए। मैं रिसेंट की बात करूं, पहले डेफिनेटली वो थी। और ना पीपल्स पार्टी ज़ेर गौर कर रही है कि अभी ज़ेर गौर करे कि हम कोई हुकूमत का हिस्सा बने। हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई ऑफ़र आती है या आएगी तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म्स हैं, CEC वो डिसाइड करती है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं कर रही। नून लीग ने हुकूमत में शामिल होने की दावत दी तो CEC गौर करेगी। फिलहाल पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल होने की ऑफर नहीं की गई। बानी PTI मनफी सियासत छोड़ दें, इनकी सोशल मीडिया टीम पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जीली नाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत ने पानी बंद करने की बदमाशी की तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सख्त होगा। बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने भारत को बेनकाब कर दिया। आलमी अदालत के फैसले का क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। कहा सिंध ने इतनी तरक्की कर ली है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से लोग इलाज कराने यहाँ आते हैं। लाखों लोगों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत की कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ मज़मूम मुहिम शुरू की गई। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। सवाल वो पूछते हैं जो खुद सर से पांव तक करप्शन में मुलविस हैं। ऑडिट रिपोर्ट को करप्शन करके स्पेन जाने वाले मोनिस अलाही ने शेयर किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी चौड़ी कहानियां हैं। PTI दौर के पहले साल 12.1 अरब की जाली रसीदें सामने आई। पंजाब में सेहत कार्ड बंद नहीं हुआ, तमाम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है।
कराची के इलाके खारादर में 6 मंजिला रिहायशी इमारत की छत गिर गई। इमारत में फंसे तमाम 22 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इमारत में सर्चिंग का अमल जारी। लाहौर के इलाके जैन मंदिर चौक में घर की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी। रावलपिंडी के न्यू सराफा बाजार में भी मकान की छत गिरने से 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मॉनसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। मुल्क भर में 5 जुलाई तक बारिशें मुतवक्के। शुमाल मशरक़ी पंजाब, खिता पोठोहार और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश का इम्कान। मरी, गिलगित, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवात, पेशावर में तोग़यानी। कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सवात, मालाकंड, जहलम, चकवाल, सियालकोट में बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। मुल्क भर में बारिश और सैलाबी रैलों से तबाही। 45 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 68 जख्मी। शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग के खदशात। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। नालालई और दीगर आबी गुजरगाहों में नहाने पर पाबंदी आयद। पानी में खेल कूद, इज्तिमा और नक्लो हरकत पर पाबंदी। दरिया स्वात में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले बच्चे दानियाल की लाश 4 सद्दा से मिली। अब तक दरिया से 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। मजीद 2 अफराद की तलाश जारी। ज़ियारत में 3 खवातीन डैम में डूब गईं। 1 खातून जाँ बहक, 2 खवातीन को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 11 और डीजल 15 रुपये फी लीटर महंगा हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वज़ीर आज़म की मुशावरत से हतमी कीमतों का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी के साथ कारोबार का आगाज़। स्टॉक मार्केट ने 1,25,000 पॉइंट्स की हद पार कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। जमहूरियत, आज़ादी, रवादारी, समाजी और मुआशी इंसाफ के उसूलों पर कारबंद रहने के आज़्म की तजदीद करते हैं। पार्लिमान कौमी पॉलिसी साजी, शफाफियत और जवाबदही के फ़रोग में कलीदी किरदार अदा करती है। पार्लियामेंट शहरियों के बुनियादी हुकूक और आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का बैनुल-अक़वामी यौम पार्लिमान पर कौम के नाम पैगाम। कहा, ऐसा पाकिस्तान तामीर करें जहाँ जमहूरियत परवान चढ़े, इदारे मजबूत हों और हर शहरी की आवाज़ सुनी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, हमारी पार्लियामेंट जमहूरी निज़ाम में मरकज़ी मकाम रखती है। पार्लियामेंट एहतसाब, शफाफियत और एग्जीक्यूटिव की निगरानी को यकीनी बनाती है। आइन ख़वातीन की नुमाइंदगी यकीनी बनाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पार्लियामान महज कानून साज अदारा नहीं, ये कौम की सोच, दानिश और मुस्तक़बिल की समत तय करने वाला मोतबर इदारा है। पंजाब असम्बली ने वफाक की मजबूती, आइनी बालादस्ती की रोशनी में मिसालें कायम की। हुकूमत का अमरीकी अदालत में आफिया सिद्दीकी केस में अदालती मावनत और फरीक बनने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत और वतन वापसी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने हुकूमत से अमरीका में केस का फरीक ना बनने की वजूहात तलब कर लीं। हुकूमत ने अमरीका में केस में फरीक ना बनने का फैसला किया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान, किस वजह से ये फैसला किया गया, वजूहात क्या हैं। अदालत का इस्तफसार, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत की जानिब से यही फैसला किया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बगैर वजूहात के कोई फैसला नहीं किया जाता। ये आईनी अदालत है। आइंदा समाअत पर वजूहात से मुताल्लिक अदालत को आगाह करने की हिदायत। केस की समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला दुक्की में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 2 गिरफ्तार। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। कुरम में CTD और सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। 2 मतूब दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के सरों की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्दों ने त्रिमंगल में फायरिंग करके 5 असातिज़ा को शहीद किया था। सिक्योरिटी जराए। ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो ये उनका आखिरी इक़दाम होगा। ईरान पुरअमन रास्ते पर चलेगा तो पाबंदियां हटा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी के साथ पेशकश भी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि ईरान जौहरी ताकत हासिल करने के करीब था। अमरीकी हमलों से पहले ईरान ने यूरेनियम मुंतकिल नहीं किया। ईरानी अवाम जालिम रजीम से निजात के लिए लड़ रहे हैं। खामना इंसानी हुकूक से ज़्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं।
अमेरिका दोबारा मुज़ाकरात करना चाहता है तो ईरान पर हमले का इम्कान मुस्तरद करना होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का मुतालबा। मजीद तख्तरवानची ने कहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने सालिसों के जरिए पैगाम दिया कि वो दोबारा मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं। अमेरिकी इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर दोबारा हमले न करने की यकीन दहानी नहीं कराई। ईरान चंद महीनों में दोबारा यूरेनियम अफजोदगी शुरू कर सकता है। ये दावा नहीं किया जा सकता कि सब कुछ खत्म हो गया। IAEA सरबराह का ईरानी एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक ट्रंप के दावों से इख्तिलाफ। राफेल ग्रॉसी ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि अमरीकी बमबारी से नुकसान ज़रूर हुआ मगर मुकम्मल तबाही नहीं हुई। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल ईरान सीज़ फायर पर तबादला ख्याल, खित्ते में अमन के लिए जंग बंदी पर अमल दरामद पर जोर। फ्रांसीसी सदर का ईरान से आलमी एटॉमिक तवानाई एजेंसी से ताउन का मुतालबा। ईरान NPT मुआहदे के फ्रेमवर्क को कायम रखे, इमैनुअल मैक्रोन की गुफ्तगू। गाजा में इसराइली फौज की बर्बरियत, मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। जबालिया में पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी, 47 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। अब तक इमदाद लेने आए 500 फ़लस्तीनी शहीद, 4000 ज़ख्मी। गाजा में शहादतों की मजमूई तादाद 56,572 हो गई। इसराइली अदालत में नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमे की समाअत मुअख्खर। यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसराइली वज़ीर आज़म को 2 हफ्ते के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। रवा हफ्ते नेतन्याहू के खिलाफ होने वाली करप्शन केस की समाअत सिफारती और सिक्योरिटी बुनियादों पर मुअख्खर की गई। अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू के खिलाफ केस को खत्म करने का मुतालबा किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई को हमास और ईरान से मुज़ाकरात में मुदाखलत करार दिया। सूडान में अफसोसनाक हादसा, सोने की कान बैठ गई, 50 अफराद जाँ बहक। कानकुन रेत के तौदों और चट्टानों के नीचे दब गए। रेस्क्यू टीमें ना होने की वजह से इमदादी कार्रवाइयां ताखीर का शिकार। कनाडा ने अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स का फैसला मुअख्खर कर दिया। ट्रंप की कैनेडियन मसनूआत पर नए टैरिफ लगाने की धमकियां काम कर गईं। फैसला टैक्स के नफाज से चंद घंटे कबल किया ताकि अमेरिका के साथ रुके हुए तजारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जा सकें। वज़ीर आज़म मार्क कार्ने और सदर ट्रंप 21 जुलाई तक नए तजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने की कोशिश करेंगे। ट्रंप ने टैक्स को कनाडा की जानिब से खुला हमला करार देते हुए मुज़ाकरात खत्म कर दिए थे। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC में कार में धमाका, धुएं के बादल छा गए। धमाका स्प्रिंटर वैन में हुआ, वजूहात मालूम ना हो सकी। अमरीकी रियासत एडहो में फायरिंग, 2 फायर फाइटर्स हलाक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमला आवर ने घात लगाकर फायर फाइटर्स पर फायरिंग की। हमले के वक्त फायर फाइटर्स फील्ड माउंटेन में आग बुझाने में मसरूफ थे। तुर्की के सूबे इज़मीर के जंगल में खौफनाक आतिशज़दगी, 3 अफराद ज़ख्मी। जंगल ने वसी रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। 1000 फायर फाइटर, 11 जहाज, 27 हेलीकॉप्टर आग बुझाने के अमल में मसरूफ। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे से यूरोप में गर्मियों की पहली हीट वेव। इटली, यूनान, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल में गर्मी की शदीद लहर। मुतादिद ममालिक में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर गया। रोम में हीट वेव, 2500 फवारे नस्ब। फ्रांस में हुकाम ने स्विमिंग पूल्स में नहाना मुफ्त कर दिया। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान।